कक्षा 10 गणित है। प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। PE बराबर होता है SE का मतलब होता है अनुकूल परिणाम, और बटे में SP का मतलब होता है कुल संभव परिणाम। P प्रोबेबिलिटी का पहला अक्षर P होता है, इसलिए प्रायिकता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। इवेंट को हम E से लिखते हैं, क्योंकि इवेंट में E जो होता है वह पहला अक्षर होता है, इसलिए E से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इवेंट का अर्थ होता है घटना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता की परिभाषा होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। बिंदु देख लीजिए आगे। PE का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना, तथा PE के ऊपर बार लगा है, अर्थात घटना के न घटित होने की संभावना का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। अर्थात किसी घटना के घटित होने की संभावना तथा घटना के न घटित होने की संभावना का जो योग होता है उसे हम 1 से लिखते हैं। मतलब है किसी घटना के घटित होने की संभावना तथा घटना के न घटित होने की संभावना का योग 1 के बराबर होता है। अब सिक्के से संबंधित आगे देखेंगे हम। सिक्के से संबंधित यदि हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आने की संभावना होती है और या टेल आने की संभावना। इस प्रकार कुल अवयव जो होंगे वह कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 2, या तो हेड की और या फिर टेल की। फिर यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त अवयव, पहली बार में या तो हेड आया या फिर टेल, फिर अगली बार में हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है, अगली बार में हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है। इस प्रकार जो कुल अवयव होंगे वह या तो हेड हेड हो सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है। किस प्रकार? जैसे पहले हमने उछाला तो पहली बार में भी हेड आया और दूसरी बार में भी हेड आया। हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, दूसरी बार में टेल आया हो सकता है कि पहली बार में तो टेल आया और अगली बार में हेड आया। तो कुल कितने हो गए? या तो हो सकता है कि पहली बार में भी टेल और दूसरी बार में भी टेल आया हो। तो कुल जो हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, वह कितने हो जाएंगे? 4। अब आगे इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। यदि सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता होगी। तो कुल संभावना यहाँ पर कितनी है? 2 है। किस प्रकार? या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। लेकिन हमसे पूछा है कि पट आने की प्रायिकता, तो अनुकूल जो परिणाम होगा वह कितना होगा? 1 होगा। परंतु कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि संभावना किसकी है? या तो हेड की है या टेल की है। इस प्रकार कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2। प्रायिकता बराबर होता है SE का मतलब होता है अनुकूल परिणाम और SP का मतलब होता है कुल संभव परिणाम। ये सूत्र ऊपर आप लोगों ने देख लिया है। तो इस प्रकार हम SE का मतलब अनुकूल परिणाम कितना है? 1, तो 1 हो गया, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2, तो बटे में 2 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया।